नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं साधारण ब्याज की क्लास नंबर 2 में। उम्मीद करता हूं लेक्चर नंबर फर्स्ट सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक बात आपने बड़े अच्छे से सीख ली होगी। अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा लास्ट वाली क्लास को, तो प्लीज उस क्लास को पहले जाके देख ले, तब इस क्लास में आए, क्योंकि अब से मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। साधारण ब्याज का जितना भी कंसेप्ट था मैं लेक्चर नंबर 1 में उसको प्रोवाइड कर चुका हूं। चलो इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखो बोर्ड पर तुम्हारे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। देखो इसी टाइप पे मैंने कल तुम्हें क्वेश्चन कराए थे, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और बहुत सारे तुम्हें कंसेप्ट भी मैं समझाए थे। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। कोई धनराशि 2 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर कर लो भाई, साधारण ब्याज की दर से 19,1864 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये कहां पे आया हुआ है? सीपीओ के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन को तुम सोल्व करो। दो तीन तरीके हमने पढ़े थे, दो तीन तरीके ही आप लगा के इसमें देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ही करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं करने सिखा रहा हूं कैसे इसकी कैलकुलेशन को कैसे आसान करते हुए इसका आंसर हमें टिक करना था। चलो इधर देखो जरा ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो भाई। कोई धनराशि 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 19,1864 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो पीआरटी से तो तुम इसमें हो जाओगे गुम। आप कर लेना पीआरटी से इसको सोल्व, जैसे तुम कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा। इधर देखना जरा बड़े ध्यान से। मैं तो ऐसे जैसे कल सिखाया था ऐसे करूंगा। मान लो मेरे 100 रुपए मैंने किसी को ब्याज पर दिए, 100 रुपए ब्याज पर मैंने दे दिए वो 8% साधारण ब्याज पर और 2 साल के लिए, ठीक है जी। ये मेरा ईयर हो गया और ये मेरा क्या हो गया? रेट हो गए। तो मैंने बताया था रेट इंटू टाइम कर देंगे, तो रेट इंटू टाइम मैंने जैसे ही किया तो कितना बना? 8 दूनी 16, मतलब 16% राशि का क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 16% आ जाएगा साधारण ब्याज राशि का। और 100 का 16% कितना? 16। तो मुझे कितना पैसा मिला टोटल? 116 रुपए। ये मेरा हुआ प्रिंसिपल और ये मेरा क्या हो गया? अमाउंट। आप पिछले वाली क्लास को बड़े अच्छे से देख ले। जिस बच्चे के बात समझ में आई हो क्यों रेट इंटू टाइम करा, वो पिछले वाले लेक्चर को पहले जाके देखे। उसमें मैंने बड़े शिद्दत के साथ एक एक चीज को तुम्हें क्लियर किया है। चलो भाई, 116 मेरा कितना हो गया? अमाउंट, और 100 मेरा कितना हो गया? प्रिंसिपल। जब मैं 8% रेट 2 साल के लिए लगाता हूं, क्वेश्चन ने यही बोला कि 8% रेट 2 साल के लिए लगाओ, तो मेरा मिश्रधन इतना बन जाता है। भाई तेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन तू कुछ बनाता रहे, लेकिन मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो मेरे 100 रुपए 116 रुपए बन जाएंगे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। जो मेरे 116 रुपए पॉइंट बने, जो मेरे 116 पॉइंट बने, वो तेरे किसके बराबर है? 19, 18 और किसके? 64 के। बताओ है कि नहीं है भाई? 116 पॉइंट किसके बराबर हो गए? 19, 18 और 64 के। तो मुझे पॉइंट निकालने कितने हैं? अपने 100 पॉइंट निकालने हैं। तो कितना हो जाएगा? 19, 18, 64 अपॉन 166 इंटू 100। अब आप बताओ इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप कैसे करोगे भाई? इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर हम पेपर में करने बैठ गए तो बस हो लिया काम, फिर तो कुछ नहीं होना। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना भाई। 2 जीरो 100 की मल्टीप्लाई आप जरूर करोगे तो कम से कम आंसर में मेरी 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी। बताओ खुद सोचो भाई। आप 116 को इससे काटोगे, ये जितनी बार भी कटे, लेकिन आप उसकी मल्टीप्लाई 100 में जरूर करोगे। और 100 में उसकी मल्टीप्लाई तुम जैसे ही करोगे तो तुम्हारा ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसके लास्ट में 2 जीरो है? हमारा ऑप्शन नंबर 4। देखो कहीं पे भी मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी क्या? सबसे पहली बात तो तरीका हमारा बिल्कुल सिंपल था भाई। 100 से 8%, 8 दूनी, अरे यहीं से ही देख लेते, 8 दूनी 16, 16 में 100 ऐड किया तो 116। ये हमारे किस पॉइंट की वैल्यू है? 116 की। 116 पॉइंट अगर इतने के बराबर है तो 100 पॉइंट कितने के बराबर होंगे? 19, 18, 64 बटे 116 गुना 100। जब आप इसे काटोगे, ये जितनी बार कटता रहे इसकी मर्जी है, लेकिन हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई करनी हमारे लिए जरूरी है। और ऐसा मेरे पास एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 जीरो है। कौन से वाला है? ऑप्शन नंबर डी। सेम टू सेम पर्सन पेपर में आया था ये, बिल्कुल ऐसा कैसा ही लगाना। कुछ तो कैलकुलेशन करने बैठ गए होगे। देखो कितना बड़ा, इतना सा छोटा क्वेश्चन और इतना छोटा ही सॉल्यूशन था, इसका ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन काटते पाटते रहोगे तुम तो आधे तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व कर रहे होंगे ना, वीडियो देखते हुए इसको काट ही रहे होंगे, मुझे पता है ना, उम्मीद है तुमसे पूरी की पूरी। चलो आ गया ना सब बच्चों के समझ में? उतार लो भाई। मैंने ये किया कि 100 से 116 मेरा पैसा बन गया। 116 जैसे मेरा बना, क्वेश्चन ने वो कितना कहा है? 19, 18 और 64। 116, 19, 18, 64 के बराबर 100 पॉइंट इसके बराबर 19, 18, 64 बटे में 116 गुणा में 100। गुणा 100 जब किसी से करोगे तो 2 जीरो आएगी, ऑब्वियस सी बात है। 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है मेरे। चलो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। इसको उतारो, मैं फिर इस फ्रैक्शन वाला तरीका भी तुम्हें इसका बता रहा हूँ। चलो यहाँ तक सब बच्चों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं तीसरे तरीके से इसको करना सिखा रहा हूँ, फ्रैक्शन से कैसे करना। तो देखो
फ्रैक्शन मुझे कितनी दी है 8%। ठीक है जी, 8 बटे कितना कर दो 100 कर दो। 8 बटे 100 कितना निकल के आया 4 दूनी 8 और 2 बटे 25। मेरी फ्रैक्शन कितनी निकल के आई 2 बटे में 25। कितने साल की वो बात कर रहा है, आप बोलोगे सर जी 2 साल की बात कर रहा है, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई 4 बटे में 25। कहने वाला क्या है, देखो 25 मेरा क्या हो जाएगा मूलधन, और जी मेरा 4 क्या हो जाएगा मेरा ब्याज, और 25 प्लस 4 करूंगा तो 29 मेरा क्या हो जाएगा मिश्रधन। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां तक समझने में? भाई फ्रैक्शन कितनी थी 8 बटे 100, 8%, 8 को बटे में 100 करा तो 8 बटे 100 2 बटा 25। ये तो 1 साल की बात है, लेकिन हमें कितनी गई है 2 साल की, तो कितना आ गया 4 बटे 25, 25 में 4 ऐड करा तो 29। अब मिश्रधन मेरा बना 29 है, 29 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 19, 18, 64। लेकिन ऐसे भी नहीं करना है, आप जरा बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो एक चीज आपने नोटिस करी हो, मेरा मूलधन कितना है, आप बोलोगे सर आपका जो मूलधन है वो सिर्फ 25 पॉइंट है, तो इसका मतलब जो भी मेरा मूलधन होगा उसकी मुझे 25 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 25 का डिविजिबिलिटी रूल, अब जिसने पढ़ा होगा उसके बच्चे के समझ में आएगा डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल भाजकता का नियम समझाया हुआ है, विभाजन का नियम। 25 से किसी भी संख्या को काटने के लिए उसके बाद के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके 2 5 बाद के 2 लास्ट अक्षर कट रहे हैं? भाई या तो 0 हो या 25 से कट जाए। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या आ गया 4 आ गया। मतलब भाई जो भी 29 से तुम क्या करोगे, देखो तुम्हारे 29 पॉइंट किसके बराबर है 19, 18, 64। अब आप एक पॉइंट की वैल्यू 19, 18 ये निकाल लोगे ना, 19, 18, 64 बटे में 29, और फिर किसकी निकाल लोगे 25 की। तो आप मल्टीप्लाई 25 से करोगे ना, इसका मतलब ये जो भी आंसर आ रहा है 25 का मल्टीपल आ रहा है। तो 25 का मल्टीपल कौन सा होगा जिसके बाद में क्या आएगी तुम्हारी, मतलब जिसके बाद के 2 अंक 25 से कट जाएंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आया नहीं? एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने तुम्हें 2 तरीकों से समझा दिया, जल्दी से इसको उतारने की कोशिश करें। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई सब बच्चों के आ गया होगा समझ में, पक्की बात है। ठीक है जी, और आगे चलेंगे, उतारो इसको जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे स्क्रीन के सामने लगा रहा हूं, देखो हटा दे इसको सारे को डाटा को, चलो भाई हटा दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे लगा हुआ आ रहा होगा, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें बहुत अच्छे से। आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है, बस समझने की थोड़ी कोशिश करें। जो नहीं समझ पा रहा वो दोबारा कोशिश करें, क्लास को देख ले। यहाँ पे थोड़ी ना एक बार पढ़ा दिया तो बस चला गया काम, कितनी बार ये आप पढ़ के देख लो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 गुना है, दर ज्ञात करें। 2 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 5/8 गुना है। देखो भाई इसको करने की कोशिश करें। देखो क्या है क्वेश्चन, तुम्हारी तो स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं तो ये लिख के ही नोट किया क्या है, क्या कहा है देखो इसने क्वेश्चन में। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे। 2 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 गुना है, तो दर ज्ञात करें। देखो क्या बोला है कि साधारण ब्याज, बड़े ध्यान से देखेंगे, साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना है रे 5/8 है। तो मुझे क्या बताना है, रेट कैलकुलेट करके बताना है इसका। और 2 वर्ष दिए तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है 10%, 25.25% और 30.25% और 31.25%, ये मेरे ऑप्शन है। देखो भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। देखो ये टाइप ही ऐसा है। देखो इसने क्या कहा, साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 गुना है, वही मैंने किया। देखो साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 गुना है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर यहां से मूलधन को मैं कुछ मान लूं, आप बोलोगे हाँ सर जी मान लो, फिर तो 8 से 8 कट जाएगा। तो भाई मैंने क्या काम करा, मैंने अपना मूलधन मान लिया कितना 8। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप 8 मान लो, आप 1 भी मान लो तो भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन हमें तो थोड़ा कैलकुलेशन कम करना है ना। तो 8 के स्थान पर आप 64 मान लो, 8 दूनी 16, 8 के 24, कुछ भी आप मान सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आना है। मैं तो सबसे छोटा मान लिया क्या 8 ही मान लिया मैंने, मूलधन को 8 मानना। तो जैसे मैंने मूलधन को 8 मानना, ये 8 से तो 8 कट जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा। अब बोलोगे सर जी 5। देखो मैंने क्या क्या, मूलधन को मैंने कितना मानना, मूलधन को मैंने मान लिया 8 रुपए, तो 8 से 8 कटा मूलधन, यहाँ पे तो बचा कितना 5, 5 मेरा क्या बचा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मेरा कितना हो गया 5 हो गया। टाइम मुझे कितना दिया है, आप बोलोगे सर जी टाइम मुझे दिया है 2 वर्ष का। बस खत्म। क्या निकालना है तुम्हें बताओ, इसका रेट निकालना है। लो जी रेट निकालो। देखो पीआरटी से धीरे से सोल्व कर लेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे पीआरटी से, इधर देखो 8 × 2 रेट निकालना है, बटे में कितना 100 इक्वल टू SI। SI कितना है तुम्हारा 5। इसको काटो जरा बड़े ध्यान से, 4 दूनी 8
और यहाँ पे कितना आया 25, और ये कितना बना तुम्हारा 125, और बटे में कितना आया ये 4 आ गया। 125 रेट आ गया 125 बटे में 4। 125 को कैलकुलेट करोगे 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना रेट आ गया तुम्हारा, रेट इज इक्वल टू 31.25%। बताओ किसी बच्चे के समझ में नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो एक बार और ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे। साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 गुना है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या काम करा, हमने अपने मूलधन को कितना मान लिया, 8 मान लिया। मूलधन से हमारा मूलधन कट गया तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। मूलधन मेरा 8 है, साधारण ब्याज मेरा 5 है। समय मुझे कितना वर्ष दिया है, 2 वर्ष, और मुझे रेट निकालना है। मैंने क्या काम करा, इसको पीआरटी में डाल के रख दिया। मूलधन कितना था 8, समय कितना था 2, रेट मुझे निकालना है बटे 100 इंटू 5। मैंने 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 25 पंजे 125, 125 बटे में 4। ये कितना आया भाई, 4 तिये 12, 4 एकम फिर 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। रेट मेरा कितना निकल के आ गया, 31.25%। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आ गया सब बच्चों के समझ में? चलो उतारो इसको जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई सॉल्यूशन का, बाकी तो मैं समझा ही देता हूँ इतने अच्छे से तुम्हें कि कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है तुम्हारे, कुछ करने की कोशिश करें भाई, तुम भी करने की कोशिश करा करो, क्वेश्चनों को करो जल्दी से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे। पहले तो इसके ऑप्शन ही लिख लेंगे भाई, ऑप्शन क्या क्या। यहाँ तक तो दिख रहा है ना, यहाँ तक दिखता है 20, 40, 45 और 55, इतने प्रतिशत हमारे आंसर है। देखो क्या बात कही है, 4 वर्षों में मिश्रधन मूलधन का, देखो बड़े ध्यान से क्या बोल रहा, मिश्रधन मूलधन का, मिश्रधन मूलधन का मतलब होता है गुणा का 70/25 गुना है, और कितने वर्षों में, 4 वर्षों में जी। तो मुझे क्या निकालना है, इसका भी रेट निकालना है। करने की कोशिश करें, जिस बच्चों का आंसर आ गया वो अपने आंसर दे मुझे, और जो बच्चे सारे क्वेश्चन कर लेगा ना मुझे कमेंट भी बताएगा कि हाँ सर मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। देखो भाई मिश्रधन मूलधन का 70/25 गुना है। आप क्या काम करो, सर जी हम तो मूलधन को 25 ही मान लेंगे। चलो जी बहुत सही करा आपने, मूलधन को क्या मान लिया 25। तो मेरा जो प्रिंसिपल था वो मेरा कितना आ गया, 25 आ गया भाई। 25 से 25 कट गया, मूलधन आपने 25 मान लिया, तो मेरा मिश्रधन कितना आ गया, अमाउंट। आप बोलोगे सर जी अमाउंट आ गया आपका 70। चलो जी ठीक है। टाइम हमें कितना दिया है, आप बोलोगे सर टाइम दिया है हमें 4 वर्ष का। चलो भाई यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं इसको पीआरटी में रखने जाऊंगा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अपने अमाउंट में से अपना प्रिंसिपल हटा दूं, क्या मैंने बात करी, अपने अमाउंट में से अगर मैं अपना प्रिंसिपल हटा दूं, अमाउंट माइनस पी कर दूं, तो वो क्या बचता है मेरा साधारण ब्याज। भाई जितना मिश्रधन है, मिश्रधन में से अगर मूलधन हटा दोगे तो मेरा क्या बचेगा, 70 - 25 इक्वल टू कितना आया भाई, 10 में से 5 गए 5, और भाई यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 2 गए 4, तो मेरा कितना बचता है 45। मतलब मेरा 45 क्या बच गया, साधारण ब्याज। किसी बच्चे को बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, भाई मिश्रधन में से अगर मूलधन हटा दोगे तो ब्याज ही तो बचेगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है बचेगा, बस अब कुछ भी नहीं करना। 45 मुझे साधारण ब्याज मिल रहा है, 25 मेरा मूलधन है, 4 साल के लिए मुझे रेट निकालना है। बटे में कितना है 100, 25 चौका 100, 100 से ये 100 कट गया, आर इक्वल टू कितना आ गया 45%। मतलब मेरा रेट कितना है 45। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, यहाँ से जल्दी से उतारे क्वेश्चन को। समझाना है क्या, एक बार और समझाना है तो बताओ मुझे, मैं तो एक बार और समझा दूंगा इसको। मिश्रधन मूलधन का 70/25 गुना है, तो मैंने क्या काम करा, मैंने अपने मूलधन को 25 मान लिया, तो 25 से तो 25 कट गया, इधर बचा कितना, ये 70 बच गया। तो मूलधन कितना आया 25, अमाउंट कितना आया 70, टी मुझे कितना दिया है 4 वर्ष, पीआरटी में डाल दिया 45 इक्वल टू 25 गुना 4, और ये काट दिया 25 चौके 100, 100 से 100 कट गया, आर इक्वल टू 45%। देखो मैंने ये नहीं कहा कि मैं पीआरटी का कभी भी यूज ही नहीं करूंगा भाई, ऐसी बात है, बहुत क्वेश्चन आसान पड़ते हैं इससे। देखो मैं तो इससे ही नहीं कर रहा, और हाथ भी पक्का होता है हमारा पीआरटी पे, तो इससे ही निपटा दिया इस क्वेश्चन को। जो निपट रहा है उससे निपटाओ, जो नहीं निपट रहा है उसको छोड़ो, हमारे पास और भी तरीके हम उनसे कर लेंगे। उतारो जल्दी से इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करें फिर सारे बच्चे। देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा 4 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे, 4 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करें भाई, करें जल्दी से 4 को। मेहनत कर लो ठीक है जी, तभी कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। करो 4th क्वेश्चन।
दिख तो रहे ना, सही लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग से लिखा हुआ है, दिख तो सही रहा होगा। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। मिश्र धन मूलधन का 61/25 गुना है, 61/25 गुना, यहां तक दिखता है। देखो भाई, मिश्र धन में अमाउंट लिख रहा हूं इस बार सीधा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का 61/25 गुना है, यही तो बात करी भाई, 61/25 गुना है। यदि मूलधन पर वार्षिक ब्याज दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो मुझे दर ज्ञात करें। बस ये बात कही है और कुछ नहीं कही है भाई। अपने प्रिंसिपल को क्या मान लो आप, 25 मान लो। अपने प्रिंसिपल को कितना मान लो आप, 25 मान लिया जी हमने प्रिंसिपल। चलो बहुत अच्छी बात है, हमने प्रिंसिपल को 25 मान लिया। जैसे ही मैं यहाँ पे 25 पुट करूंगा प्रिंसिपल के जगह पे 25, ये 25 से 25 कट जाएगा तो अमाउंट कितना बच जाएगा, 61। तो मेरा अमाउंट कितना आ गया, 61। अच्छा, अगर मैं अपनी अमाउंट में से अपना प्रिंसिपल हटा दूंगा, मतलब 61 में से अपने 25 हटा दूंगा, तो मेरा क्या बचेगा, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो मेरा क्या बचा, ये साधारण ब्याज। किसी बच्चे को बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बंदे ने बोला है कि यदि मेरा संख्यात्मक मान बराबर हो, यदि दर मेरी R है तो मेरी समय भी कितना हो, मेरा R हो, ये इसने बात की है। ये क्या है, इसका दर है, और ये क्या है, दर इसका समय, मतलब दर और समय का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। चलो भाई करने की कोशिश करो। पीआरटी से साधारण ब्याज मेरा कितना है, 36। इधर सोल्व कर लो, यहां तक कहां तक दिखता है भाई, हाँ यहाँ पे दिखता है, देखो इधर ध्यान से। साधारण ब्याज मेरा कितना है, 36 इक्वल टू प्रिंसिपल मेरा कितना है, 25। रेट मुझे क्या कहा है, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर, बटे में कितना है मेरा, 100 आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो ये कितना हो गया, R स्क्वायर इंटू 25 इज इक्वल टू 3600। भाई ये 100 इधर जाएगा, 3600 बन जाएगा। अब ये 25 इसके बटे में पहुंचेगा तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3600 बटे में 25, और R इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा भाई, 3600 बटे में √25, ये आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। यहां से कितना निकल गया, R इक्वल टू ये 6 का स्क्वायर है, 6 चंग 36, ये आया तुम्हारा 60, और ये कितना आया तुम्हारा 5, और 12 पंजे 60। R इक्वल टू मेरा कितना निकल के आ गया, दिख रहा है ना। R इक्वल टू मेरा कितना निकल के आ गया, हाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, R इक्वल टू मेरा कितना निकल के आ गया, 12%। बताओ किसी को, यहाँ ये तो सोल्व कर ही लोगे पीआरटी वाला सिस्टम, तो यही समझने का था इसमें। बस देखो प्रिंसिपल को मैंने कितना मानना, 25 से 25 कट गया तो अमाउंट कितना है, 61। अगर मैं अपनी अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दूंगा तो मेरा साधारण ब्याज। अब मेरे पास साधारण ब्याज भी है, मेरे पास प्रिंसिपल भी है, मेरे पे समय भी है, दर भी है, सारी चीज है, तो मैं सारे कुछ नहीं रख लूंगा। इसने कहा कि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, सिंपल सी बात है। तो 36 साधारण ब्याज बराबर P प्रिंसिपल, R रेट, और T को क्या लिख दिया मैंने, R लिख दिया, बटे में 100। R और R क्या हो गया, R स्क्वायर इंटू 25 इक्वल टू 3600। R स्क्वायर 3600 बटे 25, R का रूट मारा, ये 60 का वर्ग है, और ये 5 का, 60 को 5 से काट दिया, कितना आंसर आ गया मेरा, 12%। देखना ऑप्शन में है था क्या 12%, भाई ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। चलो भाई आ गया ना सब कुछ समझ में। चलो उतारो, जल्दी से उतारो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। पीआरटी से भी बहुत क्वेश्चन होते हैं तुम्हारी बुक में, बहुत सारे पीआरटी से लग जाएंगे, कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, हो रहे हैं ना क्वेश्चन, बन रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो हटाओ इस क्वेश्चन को, और ये सारे के सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का तुम मान लो बस ट्रेलर का चल रहा, फिल्म तो अभी इसकी चली ही नहीं है। जब फिल्म चलेगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलने का क्या हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। क्वेश्चन बोल रहा है देखो, 1600 रुपए की धनराशि में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 12,000 रुपए हो जाते हैं। देखो क्या बोला, 16,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल है और वो 12.5%, देखो क्या बोला, पहले अपनी चीजों को लिखा करें। प्रिंसिपल कितना दिया है, आप बोलोगे सर जी 1600। चलो भाई, रेट कितना दिया है, वो दिया है जी 12.5%। ठीक है जी, टाइम हमको निकालना है। ठीक है जी, और हमारा अमाउंट कितने दे दिया, 12,000। किसी को कोई दिक्कत है, और फिर ऑप्शन भी लगा दिए इसके क्या क्या, 60 साल, 52 साल, 56 साल और CND। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया, तो इसके अलावा कुछ नहीं दिया। देखो पीआरटी से सोल्व करना है तो पीआरटी से भी सोल्व कर लो, वैसे ऑप्शन से देखो ये इसका 750%, देखो 1600 का अगर मैं 12,000 देखूं तो इसका 750% गुना बैठेगा, और 12.5 की मैं अगर मैं 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 750 ही बैठता है।
52 और अगर 52 की और 12.5 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 750 बनता है, 750%। और 1600 का अगर मैं 12,000 देखूँ तो ये भी 750% है, तो इसका मतलब आंसर तो इसका 52 है यहाँ तक तो। लेकिन हमें, तुम तो सीख रहे हो ना करना कैसे। देखो आप अपनी अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाओगे तो क्या पाओगे, साधारण ब्याज। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12,000 में से आपने क्या हटा दिया, 1600 हटा दिया, तो कितना बना हमारा 004, और एक में से एक गया 0, और ये कितना बना, इतना। ये हमारा क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज। हम तो पीआरटी में रख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हाथ वहीं पे पक्का है। 104,000, प्रिंसिपल कितना है 1600, दर कितनी दी है 12.5, निकालना कितना है हमें समय t, और बटे में कितना आ गया मेरा 100। बताओ किसी बालक को कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 लगाओगे, पॉइंट हटाया नीचे 0 लगाया, इससे इसको काटा कितना है, ये 8 आ गया भाई। 125 और 8 की मल्टीप्लाई 1000, ये तो सीखना पड़ेगा। ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, 8 दूनी कितना काटा मैंने, 8 दूनी 16, और 2 से काट दिया तो मेरा कितना आ गया 52, इक्वल टी इक्वल टू मेरा कितना आ गया 52। अरे ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस कैलकुलेशन ये है, इधर उधर काटा है और कुछ नहीं करा। ये तो तुम्हारा सब कुछ पेपर में दिया हुआ था, मैंने क्या काम करा, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाया, साधारण ब्याज पाया। साधारण ब्याज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना है 104,000, 1600 मूलधन, 12.5% दर, और टी समय, और बटे में कितना 100। ये पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ाई, 125 अट्ठे 1000, या ऐसे लगा लेते हैं आप, 12.5 अट्ठे भी 1000 ही होते हैं, 100 होते हैं। 12.5 कोई 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 8 ही बनता है, क्योंकि 1/8 हिस्सा ही क्या होता है 12.5 होता है। चलो ये काट दिया, 8 से काटा, 8 दूनी 16, 2 0 से 2 0 काट दिया, 2 से 104 काटा तो कितना आ गया हमारा 52 साल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ 52 साल निकालने में। ऐसा है, दोबारा अगर नहीं समझ में आया ना तो दोबारा रिपीट करके देख लो यार, कोई कुछ घसरा थोड़ा ही, पीछे जाओ और देख लो। उतारो क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लास्ट वाला, ये 6 वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हो गया ना ये, चलो आगे चलो। ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, देखो बड़े ध्यान से। 84 रुपए, यदि 84 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर 121.80, पेपर में आया हुआ भाई सीजीएल के प्री में। ऑप्शन लिखेंगे इसके पहले, तो ऑप्शन क्या क्या है भाई, इधर दिख रहा है ना, चलो दिखेगा 169.75, 145 into 50, 218 इक्वल टू 25, और 160। करो इस क्वेश्चन को, स्क्रीन पर लग रहा है तुम्हारे, क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जिस बच्चे ने क्वेश्चन बड़ी जल्दी बना दिया ना, इसका मतलब साधारण ब्याज इसको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि 84 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 121.80 हो जाती है। भाई 84 रुपए की मेरे पास कोई धनराशि है, मेरा प्रिंसिपल है ये जी, टाइम मुझे कितना दिया है 3 वर्ष का, टाइम दिया 3 वर्ष का, मुझे अमाउंट कितनी बना के दे दी 121.80, ठीक है जी। तो बोला है कि समान दर पे जो मेरा रेट निकल के आएगा, उसी रेट पे 97 रुपए की राशि, मतलब 97 रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, मतलब उसी समान दर से और समान समय के लिए, ऐसे कर लेंगे इसमें, समान दर से और समान समय के लिए, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है जी। तो भाई साहब ये बन जाएगी तुम्हारी ये निकालना है मुझको, जल्दी से कोशिश करें इसको निकालने की, 97 रुपए की राशि कितनी बन जाएगी, कैलकुलेट करने की कोशिश करें इसको। ये बोल रहा है समान दर से 5 वर्ष में, सॉरी भाई, समान दर से अगर मैं रेट सेम रखूं तो 5 वर्ष के बाद ये राशि कितनी बन जाएगी, ये मेरे से पूछा है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे, थोड़ा सा सोच रहे होंगे, रेट निकालना तो यहां से बड़ा आसान है। कैसे रेट निकाल लोगे भाई, 84 रुपए की धनराशि दे रखी है, 3 साल अमाउंट दे रखा है, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दूंगा, साधारण ब्याज पीआरटी में रखूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। देखो कैसे, अब अमाउंट में से किसको हटाओ, अमाउंट ये रही, और मेरा ये क्या रहा 0.00, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है, और मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ पे साधारण ब्याज। अगर इन दोनों को मैं घटा दूं, 0 8, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 8 गए 3, मेरा ब्याज कितना निकल के आ गया 37.80, ठीक है जी। 37.80 मेरा क्या आ गया साधारण ब्याज।
तो 37.80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है मेरा 84 इज इक्वल टू ये कितना है मेरा समय 3 वर्ष है, मुझे रेट निकालना है, बटे में कितना है मेरा 100। बताओ किसी बालक को कोई दिक्कत है क्या? किसी बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। आप इसको काट लो, जल्दी से काटो। इसको कैसे काटोगे भाई? देखो आप इसके 100 में इधर जाके ये इधर जाएगा भाई, बटे में के इधर जाएगा तो इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, तो कितना हो जाएगा ये पूरा का पूरा 3780 अपॉन में 84 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू r। बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो काटना फाटना तुम्हारे हाथ में, मैं तो तुम्हें तरीका सिखा सकता हूं भाई। 100 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3780 बन जाएगा, है ना। और r को 3780 बन गया ये, तो 83 की और 3 की मल्टीप्लाई इधर ये इसके बटे में पहुंचेगी। r इक्वल टू क्या मैंने करा, देखो 100 को इसके पास पहुंचा दिया और ये 84 गुणा 3 इसके नीचे आ गया। अच्छा इसको काटने की कोशिश करें, देखो कैसे काटोगे इसको? 3 से काट लो पहले, तो 3 से काटा इसको, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक इधर गया, 3 छंग 18 और ये कितना आया 0। ठीक है जी, 126 मतलब r इक्वल टू आ गया 260 बटे में 84, 260 बटे में 84। 4 के पहाड़े में 6 कहाँ आएगा बताओ भाई? पूरा पूरा काटना है ना इसको, कोई नहीं आप 4 से काट लो इसको। 4 तिये 12, 4 एकम 4 और 2 इधर गए, 4 पंजे 20 भाई। 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है जी, 21 से काटने की कोशिश करें। 21 एकम 21, 21 से 315 काट रहा हूं मैं। 21 एकम 21, 10 इसमें गए, 21 पंजे 105। तो रेट मेरा कितना निकल के आ गया 15%। यहां से कैलकुलेशन जितना आप फास्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसको बहुत जल्दी कर देता। मुझे पता था 84 3 की 15 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यही आएगा। ठीक है जी, लेकिन कैलकुलेशन करनी तुम्हें सिखानी है ना बस। 87 80 कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे नहीं होता है काम, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाते हैं ऐसे को भी। तो ये कितना आ गया 84 गुणा 3, 3 से इसको मैंने पहले काट दिया और फिर इसको मैंने किससे काटा 4 1260 बटे 84, फिर 4 से इसको काट के देखा 315 बटे 21 और 21 और 21 एकम 21 बचा 10, ये कितना हो गया 21 105 और 21 पंजे 105। तो रेट कितना आ गया मेरा 15%। यही मुझे चाहिए था। रेट मेरा कितना आ गया 15%। मेरा कितना आ गया रेट आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बड़े ध्यान से समझना, ये क्या है मेरा भाई 97 रुपए की राशि, यही तो निकालना है। क्या निकालना था मुझे? अमाउंट निकालना ना। देखो बड़े ध्यान से समझना पहले तो मेरी बात। 97 का क्या निकालना है? 97 का तुम्हें रेट इनटू टाइम करो। 97 15 गुणा 5 और बटे में कितना होता है ये 100। यही तो करते हो आप, PRT अपॉन 100। आगे जी ये कितना हो गया 15 5 75। ये तुम्हारा बन रहा है 97 और 75 बटे में कितना 100। और ये किसके बराबर आएगा? तुम्हारा साधारण ब्याज के। बताओ क्या निकालना है 97 का? मुझे 75% निकालना है। 75% मेरा कितना होगा? आप बोलोगे सर 75% होगा मेरा 3/4। खुद ही बताओ होगा कि नहीं होगा? 75% मेरा क्या होगा 3/4 होगा। चलो इसका 3/4 निकाल लो। 3/4 इसका कितना बनेगा? बस 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8 बन गया जी, 4 दूनी 8। एक इधर पहुंचा, 4 चौके 16, ये बना 24.25। जब इसके आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पंजे 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये कितना पैसा बना तुम्हारा 72.75। तो जब इसे 97 में तुम ऐड करोगे 72.75 को, तो कितना बनता है तुम्हारा 75 और 9 7 16। तो ये कितना बना 169.75। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है जी, वैसे तो करने में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको और भी बहुत तरीके इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन तुम्हें सीखना है अभी। जब सीख जाओगे ना तुम मैं तो तुम्हें एक एक चीज खोल के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें सारी चीजें आ जाए। प्रिंसिपल 84 रुपए था, टी कितना था 3 वर्ष, ए कितना था इतना था। पहला तो क्वेश्चन था मेरे पास ये इतना पोर्शन पहला तो क्वेश्चन मेरे पास था ये, इसके द्वारा मुझे रेट निकालना था। तो वही मैंने क्या 84 रुपए 3 साल के लिए रेट लगाया, तो कितना आ गया 84 गुणा 3 R बटे 100 और सीधा SI कहां से निकाला मैंने? अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दिया। अब ये कितना हो गया 37.80। इस 0 की मल्टीप्लाई इधर कर दिया, हो गया तुम्हारा 3780। 3780 करने के बाद ये क्या होगा 84 बटे 3 R से इसको काटा, R आ गया कितना तुम्हारा 15%। अब मुझे इसके बाद पूछा था कि इसी दर पर समान दर पर 5 साल के लिए 97 पे कितना ब्याज होगा।
तो एक बार देखो और समझ लो इसको मैंने क्या किया था यहाँ पे। आप पीआरटी से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़े ध्यान से आप क्या काम करो, 97 गुणा 15 बटे 5 गुणा में 100 ही आएगा ना तुम्हारा, ऐसा ही इक्वल टू आप यहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कितना हो गया, 15 5 75, ठीक है जी। ये तो हो गया, ये कितना बना तुम्हारा, 15 और 5 75, ये हो गया 75 और 75 को काटा 25 से, 25 से 75, 25 चौके 100, तो देखो वही बन गया तुम्हारा 97 बटे में 3/4 जो मैं तुम्हें बता रहा था। इससे तुम इसको काट दोगे, ये कितना बनना है, 4 दूनी 8, बस 4 दूनी 8, इधर 4 चौके 16, 24.25 और 24.25 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 3 में करोगे, ये कितना बन गया 0.75, 24 या 72, तो 97 में तुम क्या ऐड कर दोगे 72.25%, ये आ गया 759 और 169। बस यही तो कर रहा था, और मैं क्या कर रहा था, और क्या मैं राम कथा जोड़ रहा था। आ गया ना आंसर तुम्हारा सब बच्चों का। चलो बहुत अच्छी बात है, करने उतारो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारो। आ गया ना सब बच्चों के समझ में, बहुत टाइम ले दिया भाई तुमने तो इस क्वेश्चन पे। चलो ठीक है चलो ठीक है, उतार लिया ना। देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर ना मुझे तुम किस में दोगे, कमेंट बॉक्स में। जिस बच्चे ने क्लास पूरी देखी है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। चलो फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।